नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी बिहार से निकलकर सामने आ रही कि बिहार की राजनीति से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ही निजी सहायक मोतीलाल राय पर लाखों रुपए और कीमती सामान चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार उनकी 42 होर्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास की अलमारी से 20 लाख रुपए नगद, 2 तोला सोने की चैन और एक अंगूठी, 4 पेन ड्राइव और 2 हार्ड डिस्क सहित एक लैपटॉप और फोन भी गायब बताया जा रहा है। तेज प्रताप यादव का दावा है कि सोमवार रात करीब 11:30 बजे उनके ड्राइवर अनिल यादव और सहयोगी विशाल ने मोतीलाल राय को एक बैग लेकर आवास की बाउंड्री वॉल फांदते हुए देखा था। तेज प्रताप यादव ने पुलिस से आरोपी की हिरासत में लेकर पूछताछ करने, चोरी किया गया सामान बरामद करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही सचिवालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाना में अनुरोध किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मोतीलाल राय के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और चोरी किए गए बाकी 20 लाख रुपए समेत सभी मूल्यवान सामानों की शीघ्र बरामदी सुनिश्चित की जाए। सचिवालय थाने में मुस्तैदी दिखाते हुए चश्मदीदों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पीए की गिरफ्तारी के लिए संगठित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। पुलिस को दी गई तहरीर पर तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि सोमवार रात करीब 11:30 बजे उनके ड्राइवर अनिल यादव और उनके साथ रहने वाले विशाल ने मोतीलाल राय को एक बैग लेकर आवास की बाउंड्री वॉल फांदते हुए देखा था और दोनों ही व्यक्ति इस वारदात के प्रत्यक्षदर्शी हैं। और इसी के साथ तेज प्रताप यादव ने मोतीलाल राय की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी अपील की है। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया है कि मोतीलाल राय को गिरफ्तार करें और उनका चोरी हुआ सारा सामान बरामद करें और वापस करने में मदद करें। फिलहाल बिहार से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तेज प्रताप यादव के एक घर पर बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने अपने पीए मोतीलाल राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं और 20 लाख कैश समेत कई सामान गायब बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच तेज कर दी है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना यूबीटी और महायुति के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि राज्य के सामने पानी संकट और जनहित के कई गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन सरकार उनका समाधान करने के बजाय राजनीतिक घटनाक्रमों का जश्न मना रही है। उन्होंने शिवसेना के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे खेमे में जाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है और उन्हें गद्दार बताया है। संपादकीय में संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सिद्धांतों की जगह दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने राज्य में बढ़ते जल संकट और ग्रामीण पलायन की आशंका पर भी चिंता जताई है। संजय राउत ने तीखा हमला बोलते हुए लिखा है कि अब इन बच्चों के असली बाप कौन है और इस पर संशोधन चल रहा है। शिंदे ने 6 गद्दारों को जन्म दिया है और इस पर फडणवीस ने खुशी जताई है। दिल्ली में बड़ी जानकारी कि सामना में महायुति पर संजय राउत का बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। 6 सांसदों के जाने पर महाराष्ट्र में लगातार घमासान मचा हुआ है। वहीं गद्दारी पर फडणवीस को संजय राउत जो है वो लगातार घेर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुद्दों पर संजय राउत जमकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। केंद्र सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री का मंत्री पद से हटना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी में उनकी आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार भी नहीं बनाया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी केंद्रीय मंत्री का संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। ऐसे में राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद से उनका मंत्री पद पर बने रहना संभव नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडलीय फेरबदल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार या फिर बीजेपी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि कथित मुठभेड़ को लेकर समाज में कई सवाल उठ रहे हैं और निष्पक्ष जाँच से ही सच्चाई सामने आ सकेगी। वहीं बिहार पुलिस ने जाँच तेज कर दी है और एडीजी कानून व्यवस्था
सुधांशु कुमार के अनुसार मामले की विस्तृत जांच शाहबाद रेंज के डीआईजी को सौंपी गई है। जांच में फॉरेंसिक विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्य, वीडियो फुटेज और अन्य भौतिक सबूतों के वैज्ञानिक तकनीकों से भी पड़ताल की जा रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर अब कलाकारों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके घटना पर दुख व्यक्त किया है और मामले की निष्पक्ष पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी घटना की सच्चाई सामने आना बेहद ही जरूरी है ताकि लोगों को न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। वहीं भोजपुरी सिनेमा के चर्चित गायक और अभिनेता पवन सिंह ने भी इस मामले पर पारदर्शी जांच की मांग की है। दोनों कलाकारों के बयानों के बाद से ये मामला और भी ज्यादा चर्चाओं में आ गया है और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। बड़ी जानकारी बिहार से निकलकर सामने आ रही है। भरत भूषण तिवारी के मामले में अब लगातार जो दिग्गज हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में ये जो एनकाउंटर हुआ है उसको अब फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है। साहिल। बिल्कुल, देखिए अनीता, बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज ने अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री को एक पत्र भी लिखा है इसके एवज में। और साथ ही साथ बात की जाए तो कई ऐसे लोकप्रिय सितारे हैं जिनकी तरफ से भी अब इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी है, क्योंकि बिहार का बहुचर्चित ये मामला है और इसको लेकर कई तरह के सवाल इस पूरे एनकाउंटर पर खड़े हो रहे थे। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं उसने लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात करें तो जो प्रसिद्ध लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना पर दुख व्यक्त किया था और साथ ही साथ मामले की निष्पक्ष व पारदर्शी जांच की मांग की थी उन्होंने। साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा के चर्चित गायक हैं अभिनेता पवन सिंह, उन्होंने भी इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच की मांग उठाई है। लगातार इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो सीबीआई जांच की जो मांग है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो पत्र लिखा गया है उसके बाद एक बार फिर से ये मामला जो है वो चर्चाओं में आ गया है और लगातार अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, ऐसे में साहिल, लगातार बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है और पूरी तरह से इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है। विपक्ष लगातार अब सम्राट चौधरी को घेरने में लगी हुई है। साहिल। देखिए अनीता, जब भी कोई इस तरीके का मामला होता है तो उसमें कई तरह के सवाल उठते हैं और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस तरीके के जब एनकाउंटर होते हैं उसको लेकर भी सवाल उठते हैं, पर इस मामले ने चर्चाएं इसलिए बटोर ली हैं क्योंकि लगातार इसमें अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जब ये मामला संज्ञान में आया तो उसके बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस ने जिस तरीके की कार्यप्रणाली का जिक्र किया उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे और अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यहाँ पर पत्र लिख दिया गया है। सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में की जा रही है और इस मांग के साथ साथ जो कई लोकप्रिय गायक हैं, अभिनेता हैं, उनकी तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, तो इसके चलते लोगों का ध्यान भी इस पूरे मामले में आकर्षित हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि अब तेजी के साथ सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पूरी होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है साहिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया और टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया। एक निजी चैनल ने स्ट्रिंग भी किया, उसमें साफ तौर से शाहपुर थाना के कुछ कर्मी बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। ये मामला जो है चूंकि न्यायिक जांच में है इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सब जुडिस करना होगा, मैटर को प्रेजुडिस करना होगा रादर। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए।
पंजाब की भगवत मान सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार जुलाई महीने में मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना लागू करने जा रही है, जिसमें 18 साल के अधिक आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के अनुसार सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और दलित महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। सरकार का दावा है कि करीब 52 लाख महिलाओं और योजनाओं के दायरे में आएंगी और अप्रैल, मई, जून की बकाया राशि भी एक साथ खाते में भेजी जाएगी। हालांकि सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारकों और आयकरदाता महिलाओं को इस योजना में लाभ नहीं मिल सकेगा। राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में भजनलाल शर्मा सरकार का बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने यूसीसी विधेयक का मसौदा जो है वो तैयार कर लिया है और उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने और भरण पोषण जैसे मामलों में समान कानून लागू होगा। प्रस्तावित प्रावधानों में विवाह और तत्काल तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, बहु विवाह और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन और पैतृक संपत्ति में बेटे बेटी को समान अधिकार शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को अधिक कानूनी सुरक्षा और समानता मिलेगी। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में 11 पैसे कमजोर हो गया है और इसके साथ ही अतिरिक्त बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपए ने पिछले बंद भाव के मुकाबले गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार वैश्विक बाजारों में डॉलर जो है वो मजबूत है और पश्चिमी एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव के कारण घरेलू मुद्रा पर दबाव बना हुआ है। निवेशकों में सतर्कता और माहौल देखने को मिल रहा है, जिसका असर मुद्रा बाजारों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और विदेशी निवेशकों के रुझान आने वाले दिनों में रुपए की दिशा तय करेंगे। फिलहाल मजबूत डॉलर और वैश्विक अनिश्चितता भारतीय मुद्रा के लिए चुनौती बनी हुई है। कतर के रास लफान औद्योगिक शहर में स्थित गैस प्लांट में हुए भीषण धमाके में 13 लोगों की जान चली गई है और इनमें से 12 भारतीय नागरिक शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है और मृतकों के शव जल्द ही भारत भेजने की प्रक्रिया जारी है। कतर के अधिकारियों के अनुसार गैस आपूर्ति यंत्रों में तकनीकी गड़बड़ी के कारण विस्फोट हुआ था, जिसके बाद आग लग गई और हादसे में 66 लोग घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। राहत और बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है और अधिकारियों ने घटनास्थल के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है और किसी गैस रिसाव से इनकार किया गया है। पंजाब के भटिंडा में बीजेपी नेता के यहां पर बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि तरसेम गर्ग के विशाल नगर स्थित क्लिनिक पर सोमवार देर रात आग लगाने का प्रयास किया गया और घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है और शुरुआती जांच के अनुसार अज्ञात लोग जो हैं वो पेट्रोल से भरे पैकेट फेंक कर मौके से फरार हो गए थे। राहत की बात यह रही कि समय रहते घटना का पता चल गया, जिससे बड़ा हादसा और भारी नुकसान टल गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करके जल्द कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण करके जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अज्ञात व्यक्ति क्लिनिक के बाहर पेट्रोल से भरे पैकेट फेंक कर फरार हो गए। हालांकि समय रहते घटना का पता चल जाने से बड़ा नुकसान होने से बच गया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और फुटेज कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। विशेष तौर पर क्लिनिक और आसपास के प्रतिष्ठानों के कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। वहीं ब्रिटेन की राजनीति में इमिग्रेशन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में है। रिफॉर्म यूके के नेता जो हैं एक इंटरव्यू में प्रवासन नीति को लेकर अपना रुख स्पष्ट किए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर इमिग्रेशन नियमों को और सख्त बनाएगी और कुशल और योग्य प्रतिभाओं को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के ऐसे लोगों को जरूरत है जो कि कानून का पालन करे और टैक्स दे और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करे। फराज ने भारतीय समुदाय की मेहनत और उद्यमशीलता और समाज में घुलने मिलने की क्षमता की सराहना की है। साथ ही भारत और ब्रिटेन के मजबूत संबंध और हालिया व्यापार समझौते का स्वागत किया है। उनके बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।